मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः। इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता
मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान्त स्वन्ददाम्यं ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। देवभूमि हिमालय के पाद देश में भगवती भागीरथी के पावन तट पर तपोभूमि ऋषिकेश में स्थित
ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम, जिसका पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, जिन्होंने ज्ञान गंगा उत्तराखंड हिमालय से लाई करके ये माया नगरी मुंबई में प्रकट किया, उद्गम यहाँ ला करके उसके ज्ञान गंगा प्रवाह यहाँ उद्गम किया। उनके सत्य संकल्प से स्थापित अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में उसी प्रवाह का अनवरत चले, भक्तों को जिज्ञासु को प्राप्त हो, इसलिए स्थापित यह संस्था अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम चल रहा है। ये भी परंपरा ऋषिकेश कैलाश आश्रम की परंपरा है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचन अवश्य करने चाहिए। तो अभी प्रवचन में, अभी इसके पहले भागवत ज्ञान यज्ञ हुआ है, दिसंबर 8 तारीख को, तारीख के अनुसार बनाते निर्वाण महोत्सव ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज जी के। उसके पहले भागवत ज्ञान यज्ञ हो जाता है। अभी यह एक विशेष ज्ञान यज्ञ है। कैलाश आश्रम की परंपरा से प्रारंभ हुआ प्रस्थानत्रय ज्ञान यज्ञ 2012 से 5 वर्ष में एक बार आवृत्ति हुई। 12 में गीता, 13-14 में उपनिषद, 15-16 में ब्रह्मसूत्र। फिर 2017 में दूसरा आवृत्ति में श्रीमद् भगवद गीता हुई। 18-19 में उपनिषद हुई, 2 साल में। ये 2020 में ब्रह्मसूत्र का प्रवचन प्राप्त है, किंतु बहुत लोगों का आग्रह रहा, ब्रह्मसूत्र थोड़ा क्लिष्ट होता है, और ब्रह्मसूत्र एक बार हो गया तो सीधी है, हम सुन सकते हैं, तो उसके स्थान पर कुछ अन्य होता अच्छा है। कुछ तो वेदांत ज्ञान यज्ञ है, इसमें रखा गया श्रुति सार समुद्धारणम, श्रुतियों के सार का उद्धार करके ये त्रोटकाचार्य के द्वारा रचित एक प्रकरण ग्रंथ है, इसको रखा गया प्रवचन में। और अपराह्न में अष्टावक्र गीता, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में वेदांत ज्ञान यज्ञ है, तो अपराह्न को गीता चिंतन माला कार्यक्रम है, इसलिए अष्टावक्र गीता अपराह्न में करेंगे। अभी श्रुति सार समुद्धरणम, इसके पहले यहाँ के परंपरा से महाराज जी के द्वारा रचित एक छोटे से ग्रंथ में नाम रखे ब्रह्मास्मि माला, इसको रोज पाठ करते, 5 श्लोक पाठ करते। जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, इसके पाठ करे, इसका जैसे गुरु शिष्य को माला प्रदान कर देते हैं, इसी प्रकार वो ब्रह्मास्मि माला प्रदान अभी भी करते हैं। जो इसका पठन करे, श्रवण करे, अर्थ चिंतन करे, तो परम गुरु हो जाते हैं स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज। जो ज्ञानी है वही पर ब्रह्म स्वरूप है, वही गुरु है, उनका अभाव नहीं होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी ब्रह्मास्मि माला 5 श्लोक ऐसे पाठ तो करते हैं, सब मिलकर करते हैं। तो अभी थोड़ा इस वर्ष से ये महामारी के कारण दूर से होता है, तो मैं पहले बोलूँगा और आप लोग सब लोग को बोलना है, उच्चारण भी सीखना है। सब लोग जो बैठ करके पाठ करते हैं रोज ब्रह्मास्मि माला पास में रखे, मैं बोलने के बाद उच्चारण करना, क्योंकि ऐसे कह लो सब लोग पाठ करते, कोई एक पाठ करता है, सब लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं, सबको पाठ करना चाहिए। सब मेरे साथ पाठ करेंगे कैसे पता चलेगा, इसे मैं पहले बोलूँगा फिर उच्चारण करना। पुस्तक लेकर के, आज जिन्होंने पुस्तक नहीं रखा है काल से पुस्तक रखे, ऐसे पाठ उच्चारण करेंगे। ब्रह्मास्मि माला प्रारभ्यति। मंगलं मंगलाचर्या तथा मंगलकारकं मंगलं मंगलाराध्यं
सर्वं ब्रह्मास्मि मंगलम। हाँ मेरे साथ बोलिए, मंगलम मंगलाचर्या तथा मंगलकारकम मंगलं मंगलाराध्यं सर्वं ब्रह्मास्मि मंगलम। नमस्कारो नमस्कर्ता नमस्कार्यो नमस्कृतिः नमस्करण साध्यं यत् सर्वं ब्रह्मास्मि नम्रतः। नमस्कारो नमस्कर्ता नमस्कार्यो नमस्कृतिः नमस्करण साध्यं यत् सर्वं ब्रह्मास्मि नम्रतः। अहं ब्रह्म मम ब्रह्म महद् ब्रह्मा महत् तथा। इदं ब्रह्मानिदं ब्रह्म सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वतः। कोयं कस अच्छा फिर पूर्व अहम फिर बोलो अहम ब्रह्म मम ब्रह्म महद् ब्रह्मा महत् तथा। इदं ब्रह्मानिदं ब्रह्म सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वतः। कोऽहं कस्त्वं किमेतच्च न जानेऽहं कथञ्चन। अवश्यमेव जानेतु सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वथा। कोऽहं कस्त्वं किमेतच्च न जानेऽहं कथञ्चन। अवश्यमेव जानेतु सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वथा। राहुर्ग्रासाद् विनिर्मुक्तो यथा चंद्रो विनिर्मलः मनो मे निर्मलं तद्वज ज्ञातं ब्रह्मास्मि निर्मलम्। राहुर्ग्रासाद् विनिर्मुक्तो यथा चंद्रो विनिर्मलः मनो मे निर्मलं तद्वज ज्ञातं ब्रह्मास्मि निर्मलम्। ज्ञातं ब्रह्मास्मि निर्मलम्। ओम। यह श्रुतिसार समुद्धारणम, इसको त्रोटक भी कहते। त्रोटक छंद से लिखित होने से त्रोटकाचार्य आचार्य भगवपाद जगद्गुरु के मुख्य 4 शिष्य में पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य, हस्तामलकाचार्य और त्रोटकाचार्य। इनका नाम गिरि नाम था, आनंद गिरि नाम था, इसे प्रसिद्ध है। जो भाष्य के प्रस्थानत्रयी भाष्य के ऊपर टीकाकार आनंद गिरि वो अलग थे, इसे विद्वान का मत है। ये गिरि नाम का अलग थे। गुरु सेवा में तत्पर थे और पाठ जब चलता था बहुत एकाग्रता से श्रवण करते थे, अक्षर अक्षर सब सुनते थे। इतने समझ में नहीं आता था उनको, बड़े बड़े विद्वान थे। सुरेश्वराचार्य जी इतने विद्वान थे, उनको शास्त्र से परास्त करने के बाद ही वो सन्यासी बने। और पद्मपादाचार्य बड़े सिद्ध गुरु भी थे, विद्वान थे। हस्तामलकाचार्य थे, बड़े हस्तामल के समान उनको सब प्राप्त था। तो उनको पढ़ाते समय अन्य भी शिष्य तो होते थे, ये मुख्य 4 थे। कभी किसी दिन में ऐसे किंवदंती है, पाठ आरंभ का समय हुआ, सब लोग उपस्थित हो गए, किंतु ये त्रोटकाचार्य जिनका नाम गिरि नाम पर प्रसिद्ध था, वो सेवा में तत्पर थे, सेवा में लगे थे। सेवा के कारण आने में स्थल पर विलंब हो गया। जब विलंब होता है तो पद्मपादाचार्य बड़े विद्वान थे, थोड़े से जब तो ब्रह्म है कुछ थोड़ा सा अहम भाव थोड़ा कहीं उत्कर्षपन मन में आ जाए, वो अच्छा नहीं होता है। उन्होंने कहा अभी पाठ आरंभ करना चाहिए, समय हो गया। आचार्य
भगवतपाद ने गुरुदेव ने कहा अभी वो गिरिनाम आने वाला, थोड़ी देर वो आ रहा है। ये सब आप लोगों को लगे वो तो कुछ नहीं समझता है, वो तो शास्त्र में उसका प्रवेश नहीं है, वो नहीं आने पर क्या, मतलब वो नहीं आने पर पाठ चलना चाहिए। ऐसा जो कहा तो आचार्य भगवतपाद ने देखा इनमें थोड़ा गर्व भाव आ गया और उसमें थोड़ा निकर्ष हुई गर्व अपने में। और यदि शिष्य में गर्व है, अहंकार है, कुछ दोष है, गुरु महापुरुष उसको अहंकार को खंडन करे, नष्ट करेंगे। भक्त लोगों भी यदि कोई महात्मा नाम लेकर के प्रशंसा कर लेते, कोई भक्त लोग खुश हो जाते हैं कि सौ महात्मा ऐसे नाम लेकर के प्रशंसा नहीं करते, बल्कि कहीं अहंकार है उसको तोड़ने के लिए कहते हैं। सामने प्रशंसा करना कोई अच्छा नहीं, प्रशंसा सुनना भी अच्छा नहीं है। यदि कभी कभी आपको अच्छा लगता है कोई प्रशंसा करने पर, कहते हैं महात्मा बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी स्तुति कर दी। देखा है कोई महात्मा नाम लेकर स्तुति करते हैं, वो उससे लाभ नहीं होता है, बल्कि कुछ दोष है तो दोष को कह करके दोष को निवारण करने के लिए संकेत कर दे, यही होता है, कल्याण होता है। जब श्रोता आते हैं, कहीं श्रवण करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, कुछ उनका कल्याण लाभ हो, ये दृष्टि होनी चाहिए। तो कोई ऐसे भी मालूम नहीं है, बहुत लोग महात्मा में भी प्रणाम करते ऐसे कर देते हैं, ऐसे बाएं हाथ से ऐसे कर देते हैं। बाएं हाथ से किसको प्रति नमस्कार करना भी नहीं होता है, किसको नमस्कार करें बाएं हाथ, नमस्कार नहीं करो, कौन बोलता है, कौन मांगता है नमस्कार करो। ऐसे कभी भी एक हाथ से ऐसे नमस्कार नहीं करना। मन से, वाणी से, शरीर से करने के लिए यदि हाथ नहीं होता है, कुछ हाथ में है, ऐसे सिर झुका दो, ऐसे हाथ ऐसे कर देना ठीक नहीं है। कोई ऐसे ही प्रणाम करते हैं, तो कभी हमने बताया ऐसे प्रणाम करना ठीक नहीं है, नहीं करो, कौन कहता है प्रणाम नहीं करो। और प्रणाम करते तो प्रणाम होता है परमात्मा का ही नमस्कार होता है। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। और जो महात्मा को नमस्कार करते, नमो नारायणाय, नारायण परमात्मा को नमस्कार करते। युमाम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र परमात्मा है। किसको नमस्कार करते समय परमात्मा बुद्धिया भक्तिपूर्वक नमस्कार करे, वो परमात्मा का नमस्कार हो जाता है। और उसी समय आपको नमस्कार भी कहेंगे, ऐसे ऐसे करे जैसे किसको तिरस्कार करते, वो व्यर्थ हो गया, उससे पाप होता है। ऐसा नहीं करके प्रणाम करें। तो ऐसे सीखने वाले सीख लेते हैं। और कोई के फिर कहते ना उनके पास नहीं जाएंगे क्योंकि उनको ऐसे प्रणाम करना अच्छा नहीं लगता है जैसे भी हो, किसी प्रकार कल्याण हो, इसलिए भगवतपाद ने क्या किया, गिरिनाम वाले जब आए उनके ऊपर इनकी कृपा हो गई। वो आ करके सीधा ही बोलने लगे, हस्तामल का अष्टकों के नाम पर है, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थ निधे विधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक में शरणम। याद है किसको, याद है? हाँ बोलो। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थ विधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक में शरणम। ये तो एक श्लोक बोला, 8 श्लोक है। ऐसे बोल करके प्रणाम किया, एक एक श्लोक बोलते प्रणाम, साष्टांग प्रणाम कर दें। सब लोगों ने देखा ये कुछ नहीं जानता, इस श्लोक को कहाँ बना करके बोलने लगा श्लोक। फिर बाद में पाठ चलाए, आचार्य भगवतपाद ने उनको कहा तुम हमारे पाठ सब सुना, रोज बैठ कर सुनते हो, अभी तक जो तुमको मालूम है, सीखा है, उसको लेकर के एक बना, एक शुल्क बना का ग्रंथ लिखो। एक प्रकरण थे उनकी आज्ञा से, तो उनका नाम हो गया ये जो बोले ना श्लोक, ये छंद है, इस छंद का नाम तोटक छंद।
तोटक छंद से बोलने से आगे भी इसी छंद से ही एक प्रकरण ग्रंथ उन्होंने लिखा जिसका नाम श्रुति सार समुद्धरण। श्रुतियों के सार का सम्यक उद्धार करके रखा है ये छंद में। तोटक छंद है, इसका छंद का नियम है, छंद शास्त्र में पिंगल छंद में तीन अक्षर में एक एक गण होता है। वद तोटकमब्धि सकार युक्तम, ये छंद का लक्षण है। वद तोटकमब्धि सकार युक्तम, वद तोटकम अब्धि सकार युतम। अब्धि है समुद्र, चार दिशा में चार समुद्र है, चार ही सकार से युक्त। अब्धि सकार युक्त मतलब चार सकार से युक्त को कहते तोटक छंद। सगुण, सकार मतलब सगुण। सगुण होता है कैसे? अंत में गुरु हो तो तीन अक्षर में अंत में गुरु हो जाएगा, उसका नाम है सगुण। उसके लिए नियम है आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम भजसा गौरवम यान्ति मनो तो गुरु लाघवम। ऐसे गण में आता है। आदि में गुरु हो तो, आदि में लघु हो तो यह गण, मध्य में लघु हो तो रगण, अंत में लघु हो तो तगण। आदि में गुरु होगा तो भगण, मध्य में गुरु होगा तो जगण, अंत में गुरु होगा तो सगुण। अब इसके श्लोक जब आएगा इसी गण को दिखाएंगे। ये तो इसी छंद है, गुरु की कृपा से कैसे ज्ञान प्राप्त होता है। श्रुति सार का उदाहरण, इतने सुंदर ग्रंथ श्रुतियों के सार का रचना करके उन्होंने फिर अर्पण किया। तो गुरु की आज्ञा से ये त्रोटक श्रुति सार समुद्धरण, इसको तोटक के नाम हुआ। इसी से ही तोटक छंद से लिखने से पहले जो बोला तोटकाष्टक वो भी तोटक छंद है। श्रुति सार समुद्धरण में जितने सौ तोटका छंद में, इसी के कारण उनका नाम तोटकाचार्य तोटकाचार्य हो गया। इसी छंद से लिखने से पहले तोटकाचार्य आरंभ करते समय मंगलाचरण करते हैं। ये परंपरा है, शास्त्र के आरंभ से मंगलाचरण करते हैं। शास्त्र की समाप्ति हो, शास्त्र का प्रचय विस्तार हो, सब लोग ग्रहण करें और ग्रहण करके लाभान्वित तो हो। इसलिए कोई खाली नाम हो जाने से नहीं, ग्रहण करने के बाद उनको लाभ हो, कुछ फायदा हो। बहुत लोग हमारे सुनने खाली सुन ले, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, इतने मात्र से बड़ापन नहीं। बहुत लोग श्रवण करे तो ठीक है, यहाँ यदि समय दिया इतने समय उनको मिला किया, उनको कुछ प्राप्त हो, कुछ शिक्षा मिले। ये मनोरंजन नहीं है सत्संग। सत्संग प्रवचन है मनोरंजन करके कुछ ना कुछ करके चुटकुली कहा करके पूरा कर दिया, लोग खुशी हो जाएंगे, ताली लगाएंगे, ये नहीं। इतने समय बैठ कर श्रवण करते, कहीं कहीं 3-3 घंटा बैठ कर श्रवण करते हैं। कहते बहुत अच्छा लगता, तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ भजन के नाम पर नचना कूदना कुछ करते हैं, किंतु उनको प्राप्त हो। वास्तव भक्ति कैसे हो? खाली नाच लेने से वेश बना कर आएंगे नाचने के लिए, इससे भक्ति नहीं हो जाती। भक्ति वास्तव हो, भक्ति हो करके यदि भगवान के लिए कोई नाच करे बहुत अच्छा है, किंतु भक्ति पूर्वक इसे स्तोत्र पाठ करते समय भक्ति हो। ये संस्कृत शास्त्र का स्तोत्रों का उसमें इसे सामर्थ्य है, इसमें शक्ति है। इसके पाठ करे ठीक ठीक उच्चारण करके तो मन एकाग्र होता है, भक्ति होती। और इसको पाठ करते समय कोई सुनता है तो उसको भी लाभ होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। क्योंकि इससे दिखा गया संस्कृत में कुछ बोलते हैं तो ऐसे कभी कभी संस्कृत में बोलते हैं तो 100 लोग को नहीं समझ पाते हैं। हमने देखा कभी, पहले साल संस्कृत में बोला था थोड़ा, किंतु 100 लोग के समझे नहीं समझे, सो एकाग्र होकर सुनते हैं। काशी कानन जी महाराज जी को वहाँ गया था, वहाँ एक बार संस्कृत में बोला तो बहुत लोग एकाग्र होकर सुने। दूसरे साल जो हिंदी में बोला, बहुत लोग आग्रह कहे आपने तो संस्कृत बोला था, इस बार हम सोचे संस्कृत बोले, हम सोचे क्यों नहीं बोले, तो फिर कमी नहीं, अगले बार बोलूँगा, दूसरे दिन कल को बोलूँगा। तो फिर उनका आग्रह रहा, मंच संचालक कहे नहीं थोड़ा हिंदी में बोले, सब लोग चाहते हैं, तो थोड़े 5-10 मिनट संस्कृत में बोल दिया। किंतु संस्कृत बोलते समय समझे नहीं समझे, सो एकाग्र होकर बैठ कर सुनते हैं, खुश होकर सुनते हैं, इसका प्रभाव है। तो ये संस्कृत शास्त्र का इसे है। तो मंगलाचरण पहले करते हैं, कोई भी कार्य आरंभ करने के लिए
परमात्मा की प्रार्थना करे, शुभ आरंभ करे। खाली ग्रंथ लिखने के नहीं, ग्रंथ शब्द उच्चारण से लाभ हो, सत्संग श्रवण करने से उनको भी लाभ हो, ये उद्देश्य रहता है ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करने का। ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो, ग्रंथ का विस्तार हो, बहुजन के साथ संबंध हो, बहुत लोग श्रवण करके लाभान्वित हो, यहाँ तक सबको उनको लाभ हो। बहुजन खाली ले गए ऐसा नहीं, बहुत पुस्तक अपने दे दिया उस नहीं, बहुत लोग ले उसको पाठ करे, उसको लाभ हो। ऐसा जो ग्रंथ है प्राचीन ग्रंथ, कितने को लाभ? श्रीमद् भगवद गीता कितने को लाभ होता है, अभी भी कितने छपाते, कितने बिक्री करते, कितने बांटते, कितने फैलता है। ऐसे रामायण में बहुत ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ कितने चल रहा है, कितने लोग लेते, कितने लाभान्वित होते। इसी प्रकार ये ग्रंथ के रचना के समय, ग्रंथ की रचना के समय में ये उनका उद्देश्य रहता है, इसका ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो, ठीक ठीक से हो, और सब लोग को, बहुत लोगों को प्राप्त हो, बहुत लोग उसको पढ़ करके लाभान्वित हो। ये सब उद्देश्य के कारण पहले प्रार्थना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ये मंगलाचरण तो अन्य छंद है, वसंत तिलक का नाम है। त्रैलोक्यनाथ हरिमेड्यमुदार सत्वम शक्तेस्तनुजतनयं परमेष्टिकल्पं जीमूतमुक्तविमलाम्बरचारुवर्णं वासिष्ठमुग्रतपसं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। हाँ, सब मेरे साथ बोलिए। त्रैलोक्यनाथ हरिमेड्यमुदार सत्वं शक्तेस्तनुजतनयं परमेष्टिकल्पं जीमूतमुक्तविमलाम्बरचारुवर्णं वासिष्ठमुग्रतपसं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। हाँ, कोई किस किस को ठीक उच्चारण नहीं हुआ, एक बार मैं बोलूँगा, उच्चारण करना अल्प अल्प करके, ठीक से उच्चारण करना, सब लोग को उच्चारण करना चाहिए। त्रैलोक्यनाथ हरिमेड्य मुदार सत्वं त्रैलोक्यनाथ हरिमेड्य मुदार सत्वं शक्तेस्तनुजतनयं परमेष्टिकल्पं शक्ते बोलो शक्तेस्तनुजतनयं परमेष्टिकल्पं। सब लोग को बोलना चाहिए जोर करके। जीमूत मुक्त विमला वरचारुवर्णं जीमूत मुक्त विमलाम्बरचारुवर्णं। फिर बोलो जीमूत मुक्त विमलाम्बरचारुवर्णं वासिष्ठमुग्रतपसं प्रणतोऽस्मि नित्यं। वासिष्ठमुग्रतपसं प्रणतोऽस्मि नित्यं। बोलो वासिष्ठ। अब एक बार सब मिलकर बोलेंगे, ठीक ठीक उच्चारण करके बोलना, सब बोलना है। बोलो त्रैलोक्यनाथ हरिमेड्यमुदार सत्वं शक्तेस्तनुजतनयं परमेष्टिकल्पं जीमूतमुक्तविमलाम्बरचारुवर्णं वासिष्ठमुग्रतपसं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। इसी मंगलाचरण के द्वारा परमात्मा की वंदना प्रणाम, गुरु वंदना प्रणाम, पूरा श्लोक में पूरा पहले परमात्मा के लिए, आगे गुरु के लिए। और सरल है, एक पाद में परमात्मा का प्रणाम और 3 पाद में गुरु का प्रणाम, ही सरल है। पहले त्रैलोक्यनाथ हरिम ईड्यम उदार सत्वम,
चतुर्थ पाद में प्रणतोस्मि नित्यम उसके साथ जोड़ देना, प्रणतोस्मि नित्यम। ये परमात्मा का नमस्कार। त्रैलोक्यनाथ हरिम ईड्यम उदार सत्वम नित्यम प्रणतोस्मि, नित्य में प्रणत होता हूँ, प्रणाम करता हूँ, निरंतर प्रणाम करता हूँ। परमात्मा का नमस्कार है। त्रैलोक्य से नाथ, त्रैलोक्यनाथ, तीन लोक है त्रैलोक्य, त्रैलोक्य से नाथ, तीन लोक के, भूर्भुव स्व, तीन लोक। ये तीन कहने से भू में पाताल स्व आ जाता है, स्व में आगे भी आ जाएगा महजन तप सत्य, सारे ब्रह्मांड का नाथ है। त्रैलोक्य से नाथ, सारे त्रैलोक्य की सृष्टि चित्ती प्रलय करने वाले त्रैलोक्यनाथ, वही उसके स्वामी। जो त्रैलोक्यनाथ है परमात्मा, उनका एक नाम है हरि। त्रैलोक्यनाथश्च सो हरिश्च इति त्रैलोक्यनाथ हरि। हरि शब्द नाम पड़ा ह्रिय हरण धातु से, ई प्रत्यय से हरि, हरत इति हरि, हरण करने वाले। हरति पापानि इति हरि, हरति अज्ञानमिति हरि। हरति पापानि, पाप को हरण करते हैं। हरि हरति पापानि दृष्ट चित्तेरपि स्मृतः अनिच्छनपि संस्पृष्ट दहत्येव ही पावक। हरि हरति पापानि, हरि पाप को हरण करते हैं, इसलिए उनका नाम हरि हुआ। दुष्ट चित्तेरपि स्मृतः, मन से एकाग्र होकर के चिंतन करे तो पाप तो हरण करेंगे। दोष युक्त चित्त, दुष्ट चित्त, राग द्वेष वाला हो, काम क्रोध वाला हो, तो भी यदि स्मरण करता है, वह उनका स्वभाव है। हरि पापानि, हरि पाप हरण कर लेते हैं। उनका स्वभाव होने पर जो गलत कर्म करता है, काम क्रोध लोभमय दुष्ट है, उसके पाप क्यों नष्ट करते हैं? कहते उनका स्वभाव है। जो स्मरण करेगा उसका पाप हरण करेंगे। सूर्य किरण होने पर, धूप होने पर, ठंडी के समय ऋषिकेश आदि में ठंडी के समय धूप में बैठते, अंदर बैठेंगे तो ठंडी लगेगी, धूप में जाएंगे तो अच्छा लगता है। पापी हो क्या पुण्यवान को, विद्वान को या मूर्ख को? मनुष्य नहीं, पशु को भी, पशु जाकर के भी जहाँ धूप है वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। गाय आदि ठंडी के समय में देखा जाता है, बहुत धूप जाएगा वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। तो स्वभावतः जो उनके पास जाएगा उनको सूर्य भगवान ताप देते हैं। अग्नि के पास जाएंगे तो ताप प्रदान होता है। इसी प्रकार भगवान का स्मरण कोई किया तो पाप हरण करेंगे। उसके लिए दृष्टांत दिया अनिच्छन भी संस्पृष्ट, नहीं चाहता हुआ फिर सम्यक स्पृष्ट अग्नि को पकड़ लिया। इच्छा नहीं होने पर भी अग्नि को पकड़ लिया है। हमारे हाथ का दहन नहीं हो, हम नहीं चाहते दहन, तो दहन होगा? नहीं चाहने पर भी दहन हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव है दहन करने वाले। अनिच्छन अब इच्छा नहीं करते हुए भी सम्यक स्पृष्ट संस्पृष्ट पकड़ लिया। दहती एवं ही पावक, अग्नि दहन कर लेती है। इसी प्रकार हरि का नाम स्मरण करेंगे तो पाप को हरण करते हैं। ये सब कहते अनेक जन्म जन्मार्जित पाप चोरम। मालूम है श्लोक है? ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानांच दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम प्रपद्ये। पुरुषम नमाभि ऐसे कहते। ये ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, ब्रज में बास के नवनीत मखन लेते, चोरी करते थे भगवान श्री कृष्ण। और ब्रजांगनानांच दुकु वस्त्र, दुकुले वस्त्र को चोरी करने वाली ये तो लिया था। और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्म से अर्जित पाप को भी चोरी कर ले लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमाभि। चोर में सब में अग्रगण्य है, पहला नाम है क्या? पहला सबसे बड़ा चोर है। क्यों? पाप को कोई नहीं लेगा, किंतु भगवान ऐसा है अनेक जन्म के पाप को भी सब ले लेते हैं। इसलिए वहाँ कहीं स्थान में प्रवचन करते तो रोहतक में जो बोलते हैं जय कन्हैया लाल की, ओके चोरों के सरदार की। क्या बोलेंगे?
बोलो जय कन्हैया लाल की, चोरों के सरदार की, ऐसे बोलते चोरों के सरदार। ये अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, तो हरि हरती पापानी, हरि नाम है पाप को हरण करने वाले, और अज्ञान को भी हरण कर लेते हैं। अज्ञान को कैसे हरण करेंगे? खाली इतने हरि का स्मरण करने से पाप तो नष्ट हुआ, किंतु जब वेदांत श्रवण करके उसके मन में हरि को प्रकट करना है, वेदांत श्रवण करते करते मन में दृढ़ चिंतन करो, ये मन में सामर्थ्य है। ऐसे सामर्थ्य में मन चिंतन करते करते, वेदांत वाक्य का अर्थ चिंतन करते करते वह मन के द्वारा वो परमात्मा अभिव्यक्त होते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं वृत्ति में। वृत्ति आरूढ़ होने पर ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान। उसी ब्रह्म ज्ञान से, जो ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति, अंतःकरण में ही चिंतन करते करते वृत्ति बनती है। वेदांत श्रवण करने के बाद उसी वृत्ति में आरूढ़ होंगे, प्रकट हो जाएंगे, अभिव्यक्त हो जाएंगे, वृत्ति में आ जाएंगे। तो वृत्ति आरूढ़ होने पर वही ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। अज्ञान की निवृत्ति हो गया तो अज्ञान का कार्य, सारे कार्य निवृत्त हो जाता है, सद्य मुक्ति हो जाती है। त्रैलोक्यनाथ प्रणतम नित्यम प्रणतोस्मि। और ईड्यम, ईड स्तुति धातु से ईड्य बनता है, स्तुति करने योग्य ईड्य, परमात्मा ही ईड्य है। पहले हमने किया था हरिमेडे स्तोत्रम, 2 साल में किया था हरिमेडे, हरिम ईडे, ईडे का था मैं स्तुति करता हूँ। श्लोक मालूम है इसको? पहला श्लोक है, हाँ, तोष्ये भक्त्या विष्णुमनादिं जगदादिं यस्मिन् एतत् संसृतिचक्रं भ्रमतीर्थं यस्मिन् दृष्टे नश्यति तत्संसृतिचक्रं हरिमीडे तम संसार पादांत विनाशम हरिमीडे। बोलना हम साथ, सोष्टे भक्त्या विष्णुमनादिं जगदादिं यस्मिन् एतत् संस्कृतिचक्रं भ्रमतीर्थं यस्मिन् दृष्टे नश्यति तत्संसृतिचक्रं तं संसार ध्वांत विनाशं हरिमीडे। ये हरिमीडे स्तोत्र का व्याख्यान किया था 2 साल में, 2010 और 2011 में। उस समय तो सब लोग बोलने लगे, रोज पाठ करते सब लोग बोलने लगे। तो ये हरि भगवान वही ईड्य है, स्तुति करने योग्य है। बहुत तरह स्तुति तो उसी की करनी है, अन्य की स्तुति नहीं, परमात्मा की स्तुति करनी है। वही ईड्य स्तुति के योग्य वही है। और बाकी जिसके कभी नमस्कार करते, स्तुति करते, तो पूजा करते, तो गुरुजन की पूजा करते, तो उनकी ही पूजा हो जाती है। फल परमात्मा ही देते हैं। सेवा करते, गुरुजन की सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो फल नहीं देते, उनसे फल की इच्छा नहीं करनी है। फल तो परमात्मा देते हैं। फल मत उपपत्ते है, ब्रह्मसूत्र में आया। जितने जो सत्कर्म करता है, पूजा करता है, सेवा करता है, नमस्कार करता है, कहते नमस्कार करने से कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता नहीं। नमस्कार करने पर आपको जितने पुण्य मिलता है आपको मालूम नहीं है। परमात्मा ही वो देते हैं, कोई अन्य नहीं देता है। लोक में कोई कुछ दे दिया, वो कुछ नहीं है, कुछ बिल्कुल तुच्छ है। जो अदृष्ट प्राप्त होता है नमस्कार से अदृष्ट होता है, तिरस्कार से पाप होता है। कभी किसको तिरस्कार नहीं करे, घृणा नहीं करे, कटुवचन नहीं बोले, पाप होता है। जो नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं, तो परमात्मा देते, फल देते, फलम अतः परमात्मा से फल प्राप्त होता है, उपपत्ति है, क्योंकि समर्थ है, ईश्वरी फल दे सकते हैं। ईश्वरी फल देने के लिए तुत्य परमात्मा है। उनका एक विशेषण है उदार सत्वम। उदारम सत्व में से उदार सत्वम, प्रकृष्ट है सत्व, सत्वगुण उत्कर्ष है। सत्वगुण उत्कर्ष, सत्वगुण से लक्षण से ज्ञान कर देते।
ये जो अत्यंत प्रकृष्ट ज्ञान, ज्ञान घन है परमात्मा। उदाहरण सत्वम, सत्व गण लोक में सत्व से ज्ञान होता है, ये सत्व से ज्ञान स्वरूप है। अत्यधिक ज्ञान, ज्ञान घन स्वरूप परमात्मा, उनको नमस्कार एक पादे में हुआ। त्रैलोक्यनाथ हरिमेड्यमुदार सत्वम, इसके साथ प्रणतोस्मि नित्यम जोड़ देंगे। और आगे 3 पाद के द्वारा गुरु का नमस्कार, व्यास जी का नमस्कार है, ये व्यास जी का नमस्कार है। शक्ति तनुज तनयम, शक्ति शक्ति तत्पुत्रम पराशरम जगह, अपराशर के पुत्र व्यास। शक्ति के पुत्र है तनुज, तनु से जाता तनुज, शक्ति पुत्र हो गए पराशर। उनके तनय, उनके पुत्र कौन है? व्यास। व्यास की व्यासम प्रणतोस्मि नित्यम, वो जो व्यास है परमेष्टि कल्पम, वो परमात्मा के समान है। जो वेद का विभाग किया, वेद व्यास उनका नाम पड़ गया। जो ब्रह्मसूत्र के रचयिता, अष्टादश पुराण की रचना करने वाले, वो वेद व्यास है, वो परमेष्टि। कोई अन्य पुंडरीकाख्यात महाभारत कृत भवेत्, पुंडरीकाख्य विष्णु भगवान से भिन्न महाभारत को बनाने वाले कौन हो सकता है? तो परमात्मा ही है, विष्णु। शंकरं शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, रोज हम बोलते हैं जो शंकर आचार्य है वो स्वयं शंकर भगवान है, सब शंकराचार्य रूप से, आचार्य रूप से। और जो केशव भगवान विष्णु है वही बादरायण। सूत्र भाष्य कृतो वंदे, एक सूत्रकार है, एक भाष्यकार। सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो, पुनः पुनः बार बार नमस्कार करते। तो परमेष्टि कल्प हो गए व्यास जी। जीमुत मुक्त विमलांबर चारु वर्णम, एक पद है। जीमुत है मेघ, जीमुत मेघ होने पर आकाश में काला हो जाता है। जीमुत से मुक्त हो गया, मेघ रहित हो गया। आकाश में मेघ नहीं रहेगा तो बिल्कुल साफ दिखता है, विमल हो गया, शुद्ध हो गया। बीच बीच में मेघ हो तो कहीं काला, कहीं सफेद, कहीं कुछ दिखता है, आकाश साफ नहीं दिखता है। जीमुत मुक्त हो गया तो आकाश कैसे होगा? विमल, शुद्ध होता है, विमल अंबर है आकाश। उसके समान चारु, जीमुत मुक्त विमल अंबर सदृश चारु ये सुंदर वर्ण यस्य, उसके समान सुंदर वर्ण वाले व्यास जी, श्याम वर्ण, चारु सुंदर वर्ण वाले, श्याम वर्ण वाले व्यास जी। वासिष्ठम, वशिष्ठ उत्तर से उत्पन्न होने से वासिष्ठम। उग्र तपसम, उग्रम तपो यश उग्र तपा, उग्र तपसम, बहुत तप करने वाले हैं, तप की। बदरी आश्रम में बादरायण भगवान बद्रीनाथ वहीं रह करके पुराण रचना की उन्होंने। और तप है यस्य ज्ञानमय तप, पूरा ज्ञान उनके पास, ज्ञान विचार करके ही वेद का विभाग किया, अष्टादश पुराण की रचना की। तो बहुत तप करने वाले व्यास जी, तम नित्यम प्रणतोस्मि, प्रणाम करता हूँ कह करके 3 पाद के द्वारा व्यास जी का प्रणाम हुआ। और प्रथम पाद में भगवान का प्रणाम। और विद्वान लोग ऐसे करते 4 पादों को भी परमात्मा प्रणाम में लगा देंगे, लगे 4 पाद का व्यास जी का प्रणाम हो जाएगा, ऐसा भी व्याख्यान है। तो ये सरल है, इसमें नमस्कार हो गया। इसको सब मिलकर बोलना। त्रैलोक्यनाथ हरिमेड्यमुदार सत्वं, शक्ते स्तनोजतनयं परमेष्टि कल्पम, जीमूत मुक्त विमलांबर चारुवर्णम, वासिष्ठमुग्र तपसं प्रणतोस्मि नित्यम। ये तो हो गया मंगलाचरण। अभी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। ग्रंथ आरंभ करने के लिए ग्रंथ में एक होता अनुबंध, 4 अनुबंध है। उसमें 4 अनुबंध कथन करते हैं, इसलिए पहले ग्रंथ में 4 अनुबंध हो
तो ग्रंथों को उसको जानने पर, अनुबंध को जानने पर ग्रंथ श्रवण अध्ययन के लिए प्रवृत्ति होती है। विषयश्च अधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम, संबंधश्च अधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम, बिना अनुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव सच्यते। ग्रंथ के आदि में अनुबंध और मंगलाचरण के बिना ग्रंथ प्रशस्त नहीं होता है। तो अनुबंध 4 ही होते हैं। अधिकारी किया कौन है और वो ग्रंथ के साथ अर्थ का संबंध क्या है, पूर्व ग्रंथ के साथ इसका क्या संबंध है। अर्थ के साथ ग्रंथ होता है प्रतिपादक, अर्थ होता है प्रतिपाद्य। फल के साथ क्या संबंध है, इसका क्या फल है, अधिकारी विषयश्च प्रयोजन। और ग्रंथ में क्या विषय है ये जानना है। विषय क्या नहीं जानने पर विषय में श्रवण करने की इच्छा नहीं होती। और इसके श्रवण करने से, पढ़ने से, विचार करने से लाभ क्या होगा, प्रयोजन, इसका प्रयोजन क्या है, ये 4 जानने पर फिर ये ग्रंथ अध्ययन करने के लिए प्रवृत्ति होती है। इसलिए अनुबंध का निरूपण करते इसके द्वारा। और ब्रह्म विद्या का उपदेश होगा, श्रुति के द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है। और ब्रह्म विद्या का उपदेश के पहले अधिकारी में क्या योग्यता होनी चाहिए, किसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी, ये उसमें इस श्लोक में, प्रथम श्लोक में आया। हाँ, मैं बोलने के बाद सब लोग बोलना, फिर मिलकर बोलेंगे। सकलं मनसा क्रियया जनितं, सकलं मनसा क्रियया जनितं, समवेक्ष्य विनाशितया तु जगत्, समवेक्ष्य विनाशितया तु जगत्, निरवेद्यत कश्चिदतो निखिला, निरवेद्यत कश्चिदतो निखिला, दविनाशि कृतेन न लभ्यमिति, दविनाशि कृतेन न लभ्यमिति। हाँ, सब बोलो। सकलं मनसा क्रियया जनितं, समवेक्ष्य विनाशितया तु जगत्, निरवेद्यत कश्चिदतो निखिला, दविनाशि कृतेन लभ्यमिति। देखो कैसे 3 वर्ण के बाद गुरु है। सकलं ल गुरु है क्योंकि अनुसार है। मनसा दीर्घ से गुरु है। ये क्रिया दीर्घ है आ, आगे जनितम, सब 3 बोलने के लिए बड़े सरल है। 3 हमें तृतीय अक्षर तो लंबा करना, 2 तो ह्रस्व है, स क लंग, मन सा क्रिया जनितं। यहाँ तो अलग अलग पद है, मिला होकर हो तो भी इसे बोलना है। जैसे द्वितीय पद है समवे, यहाँ लंबा करना, वेकार लंबा होता है। समवेक्ष विना, विना दीर्घ है लंबा होगा। समवेक्ष विना, आगे शीतया या दीर्घ है, या में बड़ा करना है। जो लोग को नहीं जानते सीखना, सीख करके बोलना। शीतया तो जगत, अंत में जगत को गुरु करना है। जैसे अंत में लभ्यमिति इकार ह्रस्व है, तो पाद के अंत में विकल्प से गुरु होता है, गुरु भी होता है। समवेक्ष विनाशितया तु जगत, निरवे आगे द्य संयोग है, द य, इसे बी को लंबा करना है। संयोग है गुरु, पर में संयोग होगा तो गुरु उच्चारण होता है। निरवेद्यत कश्चिदतो, निरवेद्यत कश्चिदतो चिदतो निखिला, ऐसे लंबा तृतीय वर्ण को लंबा करना।
दविनाशिकृते न नलाभ्यमिति, दविनाशिकृते न नलाभ्यमिति, ऐसे बोलना है। तीन तीन अक्षर के बाद तृतीय अक्षर में थोड़ा लंबा करना। हाँ बोलो। सकल मनसा क्रियया जनितम समवेक्ष्य विनाशितया तो जगत निरवेद्यत कश्चिदतो निखिला दविनाशिकृते न लभ्यमिति। इसमें तो पुस्तक में चिन्ह दे दिया, 1 2 3 4 अन्वय करने के लिए कैलाश वाले पुस्तक में। कश्चित कोई क्या, कश्चित कौन होगा? कोई वैराग्य प्राप्त कर लिया, इसे श्रुति में आता है। ये परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरु में अभिगछेत समिति पानी। मुंडक उपनिषद में आया। विचार करके का परीक्षा लोकान कर्मचितान, कर्म से प्राप्त फल की परीक्षा करके, विचार करके, विचार नहीं करने पर आगे चलते हैं। सब लोग चलते, ये भी चलते हैं। कोई पूछा कहाँ चलते हैं, बोले पता नहीं, सब लोग चलते हैं, सब चलते, हम भी चल रहे। लक्ष्य मालूम होना चाहिए, हम कहाँ चलते, कब से चलना शुरू किया, कहाँ जाना है। ये जन्म के पहले भी जन्म था, ये तो शास्त्र में है ही। तभी शुरू से ही पुण्य सुख दुख मिलता है। पुण्य पाप पहले किया था। अभी तो विभिन्न मत वाले भी मानते हैं। प्रमाणित हो गया। कोई बच्चे पूर्वजन्म के बारे में बताते, पूर्वजन्म में ऐसा था, मेरा पुत्र मेरा पुत्र वहाँ है, नाम लेकर कहते, फिर वहाँ लेकर पहुँचाते तो वो पहचान लेता है, नाम बताता है पहले। ऐसा भी कभी होता है। तो पहले पूर्वजन्म में ऐसे बहुत कुछ पुण्य कर्म किया है, तब अब ऐसे विचार होता है। पशु पक्षी विचार नहीं कर पाते हैं, चलते। मनुष्य भी यदि ऐसे विचार नहीं करता है तो पशु के समान है। मनुष्य क्या विचार करेगा, ऐसे हम चल रहे, कब से चल रहे, इस जन्म में सुख दुख मिलता है तो पूर्व जन्म का पुण्य पाप कारण है। पूर्व जन्म क्यों हुआ, उसके पहले कर्म किया था, पहले शरीर था, पहले शरीर क्यों हुआ, उसके पहले कर्म किया था, उसके पहले शरीर, उसके पहले कर्म, उसके पहले शरीर, उसके पहले कर्म, ऐसे अनादिकाल से चल रहा है। अनादिकाल से जीव चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, ये चल रहा है। अभी जन्म हुआ है, जात से ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च भगवान ने कहा। आगे मरण अवश्य में भी है, फिर मरने के बाद कहाँ जाएंगे, आगे क्या होगा, इसको थोड़ा विचार करना पड़ता है। और कर्म से प्राप्त करेंगे। अभी धन इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत धन इकट्ठी कर लेते हैं, धन संपत्ति मकान बहुत बना दिया, बड़ा खुश है, बहुत बना दिया, वो समाप्त हो जाता है। वो समाप्त नहीं होने पर भी बनाने वाला समाप्त हो जाता है, छोड़ कर जाता है। सब नहीं भोग कर पाता है, ना उसके पुत्र पौत्र भोग करेंगे। भोग के लिए जितने आवश्यकता उसे कितने करोड़ रुपए घोटाला करते, बहुत इकट्ठी कर लेते, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। क्या लेकर जाएंगे, कुछ लेकर जाए धन संपत्ति, कुछ लेंगे नहीं, पाप लेकर जाएंगे। जितने कमाया गलत ढंग से, पाप जाते समय और कुछ नहीं लेता है, पुण्य पाप लेना नहीं पड़ता है, वो तो जाता है। जो मर जाता है उसको पुण्य पाप यमदूत आकर खींच कर लेने के, पुण्य पाप से जाएगा। पुण्य क्या तो स्वर्ग जाएगा, पाप कर्म क्या तो नरक जाएगा, साथ में पुण्य पाप जाते हैं। तो धन संपत्ति बहुत इकट्ठी करते हैं, वो नष्ट होता है, नष्ट नहीं होने पर स्वयं छोड़कर जाना पड़ता है। जाने के बाद भी धन में आसक्ति है, किंतु बन गया कोई दूसरे जन्म में चला गया,
दूसरे जोनी में जन्म ले लिया तो उसको धन क्या हो, ये कोई बने पुण्य पाप किया तो पुण्य कर्म क्या होगा तो विरक्त बन गया, साधु मानकर भिक्षा करने के लिए आया उसी घर में, जो मकान बना कर गया पुत्र पौत्र सब है, वहाँ आकर कहे नारायण हरे, डांट कर फटाएंगे, भागा भागो, ये कहाँ से आया, भगा देंगे, एक रोटी नहीं देंगे। जो करोड़ करोड़ रुपया इकट्ठी करके मकान बना करके मर गया, यदि उसके कुछ पुण्य कर्म के कारण विरक्त बन गया, साधु बन गया, साधु बनने से कैसे भोजन करेगा, भिक्षा करेगा, भिक्षा करने के लिए उसी घर में कभी आ गया, देखने से किसको पता चलेगा ये हमारा पितामह प्रपितामह कोई कर गए, मालूम नहीं, भिख मांग गए, कहाँ कर भागो भागो टटाए। इसलिए कोई आता है तो भिक्षा करता है तो कोई भी हो, सोचो ये हो सकता है हमारे पूर्वजों के पिता पितामह कोई हो सकता है तुम्हारे पास आया तो, इसलिए किसका तिरस्कार नहीं करे, किसको इसे डांट फटकार नहीं करे। तो ये कर्मचित लोग परीक्षा करके वैराग्य को प्राप्त करे, ये जन्म मरण चक्र चल रहा है, ये वैराग्य प्राप्त करे। और वो वैराग्य क्यों होता है, नास्ति अकृत कृतेन, कृतेन कर्मणा, जो कर्म करेंगे उससे नित्य फल प्राप्त नहीं होता है। उपासना करके ब्रह्म लोक को जाएगा तो भी आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तन न जन्म, सब पुनरावर्तन को प्राप्त करने वाला है। इसलिए वैराग्य को प्राप्त करे, संसार से सुख भी सुख मिलने वाला नहीं है, ये दुखालयम अशाश्वतम, दुख के आलय है ये संसार, वहाँ सुख ढूंढते हैं, नमक के खाने में जा करके वहाँ है क्या ढूंढेंगे, चीनी, हाँ चीनी ढूंढो, नींबू ढूंढो, नमक के खाने में चीनी ढूंढो, कहाँ मिलेगा, नमक खाने नमक मिलेगा। इसे दुखालय है, यहाँ दुख मिलेगा, नहीं चाहने पर भी दुख मिलता है, सुख तो नहीं मिलता। जो सुख कहते हैं और सुख दे करके बहुत दुख देने वाला, फिर सुख के लिए इसे कर्म करता है, निषिद्ध कर्म करता है, फिर पाप करता है। इसलिए ये दुख, संसार से दुख ही दुख है, वैराग्य को प्राप्त करें। नित्य फल कर्म से प्राप्त नहीं होता है, तो प्राप्त नहीं होता है तो फिर उसको नित्य फल प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाने के लिए श्रुति कहती है, अथर्ववेद में है, मुंडकोपनिषद में, तद विज्ञानार्थम, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु में अभिगच्छेत, गुरु के पर समित पानी होकर जाए। तो ये कहने के लिए यहाँ इसी प्रकार कोई सकलम जगत क्रिया जनितम मनसा समावेक्ष, सारे जगत को कर्म से उत्पन्न हुआ जितने फल है और सारे जगत है, सब ये जो जगत उत्पन्न होता है प्राणियों के अदृष्ट से उत्पन्न होता है, और कर्म से जो उत्पन्न होता है क्रिया कर्म से, कर्म फल जितने ब्रह्मलोक तक जितने उत्पन्न होता है सारे जगत मनसा समावेक्ष, सकलम जगत कर्म से उत्पन्न हुआ सारे ब्रह्मांड ब्रह्मलोक तक सबको मनसा सम्यक अवेक्षण विचार करके, अच्छी तरह से विचार करें। विचार करने से क्या मालूम होगा, विनाशी तया, सब विनाशी है, नष्ट होने वाला है, कोई भी नित्य नहीं है। ब्रह्मलोक तक जितने हैं तो ब्रह्मा जी की आयु भी समाप्त हो जाती है, और समाप्त विनाशी। इसको सम्यक विचार करके जो निश्चय हो जाता है तो फिर क्या हुआ, निखिलाद निरवध्यत, अतो निखिलाद, संपूर्ण ब्रह्मांड से विरक्त हो गया, वैराग्य को प्राप्त कर लिया। निरवध्यत, निर्पूर्वक विद वैराग्य अर्थ को, निरविन्न विरक्त, निरविद्यत वैराग्य को प्राप्त कर लिया कोई साधक। वैराग्य क्यों प्राप्त कर लिया, क्योंकि अविनाशी कृतेन न लभ्यम, कृतेन कार्येन कर्मणा, कितने भी कर्म करे, उपासना करे, कुछ भी करे, जो उपासना भक्ति उपासना कर्म है इसके द्वारा नित्य न लभ्यम, नित्य फल प्राप्त नहीं होता है। अविनाशी है नित्य, कृतेन कर्मणा, उपासना कर्म, उपासना भी कर्म, मानस कर्म, कर्म के द्वारा नित्यम अविनाशी न लभ्य प्राप्त नहीं होता है। इति, इसलिए
संपूर्ण ब्रह्मांड से विरक्त हो गया, इससे कोई नित्य फल प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तो तभी होता है बहुत शास्त्र भी तो कर्म करे, उपासना करे, अंतःकरण शुद्ध हो, तभी विचार होता है, वैराग्य होता है। तेई से कोई वैराग्य को प्राप्त किया। इतने श्लोक सामान्य अर्थ इसको कल को बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।